हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। आप वीडियो को अंत तक देखना, आपको यूनिफॉर्म मोशन पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन आते हैं वर्ड यूनिफॉर्म पे। यूनिफॉर्म आपके स्कूल में चलती है। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे आप यूनिफॉर्म है, सब यूनिफॉर्म सेम होती है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब ऐसा मोशन जो हर जगह सेम रहे। अब मोशन सेम कैसे हो सकता है हर जगह? अगर मैं स्पीड को क्या कर दूं, कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा कि स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और थ्रू आउट द मोशन जो आपकी स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकेंड ही है। इसका मतलब हर सेकेंड ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2 मीटर। हर सेकेंड अगर 2 मीटर कवर करेगा मतलब इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसी मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको रिमेंबर करना है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज दैट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो को तेज कर देना, भगा देना जब मैं लिख रहा हूँ, केवल आप मुद्दे की बात सुनना। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पार्डन माई हैंड राइटिंग, मेरी बचपन से राइटिंग खराब है। मेरे को डॉक्टर बनना था बट पता नहीं। हाँ, सेकेंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्पीड है या जो वेलोसिटी। अच्छा, वन मोर थिंग, एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज वन नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और वो भी इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मोशन वाले केस में बेटा क्या होगा कि जो अब क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, मान लो ए से बी तक गया, तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वल है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर है। तो सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूँ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ से मेरे को मिल गया, अगर स्पीड कांस्टेंट है मतलब ना बढ़ रही है ना घट रही है, या वेलोसिटी कांस्टेंट है ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो अगर ना बढ़ रही है ना घट रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है वो क्या है? एक्सेलरेशन होता है जीरो। ये तीन चीज़ें हो गई। अब मैं आपको डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम यूनिफॉर्म मोशन का बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अब देखो, मान लो ये टाइम है सेकेंड में और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है मीटर में। ठीक है, सपोज टाइम 0 पर डिस्टेंस 0, फिर टाइम 1 हो गया, डिस्टेंस 10 हो गया, टाइम 2 हो गया, डिस्टेंस 20 हो गया, टाइम 3 हो गया, डिस्टेंस 30 हो गया, टाइम 4 हो गया, डिस्टेंस 40 हो गया। तो क्या हो रहा है? पहले सेकंड में 10 मीटर ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में टोटल डिस्टेंस 20 है। देखो टोटल है, ध्यान रखना ये। तो 10 तो ऑलरेडी कर चुका था, तो दूसरे सेकंड में उसने और कितना किया? +10। तीसरे सेकंड में कितना किया? फिर से +10 किया। उसके बाद चौथे सेकंड में कितना किया? फिर से +10 किया। कहने का मतलब ये बेटा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हर सेकंड, इन एवरी सेकंड इट इज ट्रैवलिंग 10 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ऑब्जेक्ट है इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब किसी ने मुझसे बोला कि इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप प्लॉट करके दिखाओ, अगर आपको आता है तो मैंने चलो ठीक है कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये उल्टा क्यों? अरे यार शिट, ये वाला बनाना है, सॉरी। ये देखो बहुत इजी है। यहाँ मैंने ले लिया टाइम, क्योंकि टाइम आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं। यहाँ मैंने लिया डिस्टेंस मीटर में, ये ले लिया 0। ठीक है, अब यहाँ ले लिया 1 2 3 4, यहाँ ले लिया 10 20 30 40, ऐसे मैंने ले लिया। ठीक है, 10 20 30 40, और ये हो गया 1 2 3 4। क्लास 8 में आपने पढ़ा है ग्राफ कैसे बनाते। कैसे बनाते हैं? देखो 0 पे 0 है तो पहला पॉइंट ही मिल गया, फिर 10 1 पे कितना है? 10, तो यहाँ से परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया, एक पे ये दूसरा पॉइंट मिल गया। 2 पर कितना है? 2 पर है 20, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पॉइंट मिल गया। 3 पर कितना है? 30, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ग्राफ मिलता कैसे है। 4 पर कितना है? 40, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। नाउ जॉइन ऑल द पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन, सबको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ये देखो मेरा ऑलरेडी रफ हैंड डायग्राम था, फिर भी ऑलमोस्ट सभी पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा, तो इसको आप ऐसा बना लो।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या मिला, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखना कैसा ग्राफ है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट, एंड इट इज़ इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस को इंक्लाइंड होता है, क्योंकि बेटा स्ट्रेट लाइन ऐसी भी तो हो सकती है पैरेलल टाइम एक्सिस को, तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, और ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट करता है, दैट डिस्टेंस चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डिस्टेंस है, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ इक्वल अमाउंट से चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसका ग्राफ हमेशा कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। जैसे सिंपल एग्जांपल मिल लिया, अब अपनी एज ले लो, हर साल मतलब जैसे अभी 2023 चल रहा है, 24 में आपकी उम्र 1 साल बढ़ जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पर टाइम प्लॉट करता हूँ ईयर्स में और यहाँ आपकी एज प्लॉट करता हूँ, तो एवरी ईयर योर एज विल ग्रो बाय 1, तो उसके बीच का भी अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ग्राफ कैसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अब अगर आप ध्यान से इस ग्राफ टेबल को दोबारा देखो, तो टाइम दिया है, डिस्टेंस दिया है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला केस छोड़ दो 0/0, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको छोड़ दो। यहाँ से देखो डिस्टेंस कितना है 10, टाइम है 1, 10/1 कितना आएगा स्पीड, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पीड आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 20/2 कितना आएगा, 2 10s are 20, 30/3 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 40/4 कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा थ्रू आउट आपका स्पीड क्या आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। अब किसी ने बोला कि इसका यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, कौन सा ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी टाइम। देखो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, ये आपने ले लिया यहाँ पे ऐसा, जीरो वाले को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ 10 से, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक है। टाइम सेकंड में है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे मैंने टाइम 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया। वेलोसिटी सपोज यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। अब देखो बहुत ईजी है, जब टाइम 1 है तो वेलोसिटी कितना है 10, तो पहला पॉइंट ये मिल गया। जब वेलोसिटी 2 है तो भी टाइम कितना है 10, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। जब वेलोसिटी 3 है तो भी टाइम कितना है 10, तीसरा पॉइंट ये मिल गया। जब वेलोसिटी 4 है तो भी टाइम कितना है 10, ये मिल गया। नाउ जॉइन देम बाय अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, आपको जो ग्राफ मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अब एक चीज़ ध्यान रखो, रट लो इस चीज़ को, अगर कोई भी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, या फिर कोई भी क्वांटिटी समय के साथ कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू जो चेंज ना हो। जैसे मैंने कहा कि मेरा बैंक बैलेंस सपोज आज 10 रुपये है, 10 साल बाद भी 10 रुपये है, तो उसका ग्राफ समय के साथ कैसा बनेगा, सेम बनेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ना ऊपर ना नीचे, वो ऊपर नीचे कहीं नहीं आएगा, वो एकदम पैरेलल होगा टाइम एक्सिस को। तो वीटी ग्राफ कैसा मिलेगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। लास्ट आता है एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u/t। अब आप देख लो, मान लो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है यूनिफॉर्म मोशन में, तो वेलोसिटी तो हर समय 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो अगर मैं v माइनस यू करूँगा तो 10 - 10 कितना आ जाएगा 0। कहने का मतलब क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है 0। तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्सेलरेशन 0 है, उसका एटी ग्राफ बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप यूनिफॉर्म मोशन इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।